फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबीसी एस्ट्रोलॉजी एंड पॉमिस्ट्री। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे इंडियन पॉमिस्ट्री में कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों को विशेष महत्व दिया गया है, जैसे मंदिर का चिन्ह, कमल का चिन्ह, मछली का चिन्ह तथा डमरू का चिन्ह। तो इसी कड़ी में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हथेली पर बनने वाले डमरू का निशान और उसका हमारे जीवन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को समझेंगे। तो आप भी अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और कर दीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं कुछ इसी प्रकार की ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आपके लिए कुछ करने को प्रेरित करता है। आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई कमेंट हो तो ज़रूर शेयर करें, हम आपके सुझाव और कमेंट पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो आइए दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, डमरू का चिन्ह स्पिरिचुअलिटी के दृष्टिकोण से विशेषकर काफ़ी शुभ माना जाता है। यह चिन्ह आपके सभी लोगों के हथेलियों पर नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि यह चिन्ह केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के हथेलियों पर ही देखे जाते हैं। परंतु जिन लोगों के हथेलियों पर भी यह चिन्ह पाए जाते हैं, ऐसे लोग आध्यात्मिक समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले, धन धान्य से संपन्न जरूर देखे गए हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि यह निशान हथेली पर कहाँ और कैसे बनता है। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि यह निशान हथेली पर कहीं भी बन सकता है, और जहाँ भी बने यह हमेशा हमें शुभ फल ही देता है। या हम यूं कह सकते हैं कि हथेली के जिस भाग या जिस पर्वत पर यह निशान बनता है, उस पर्वत या उस भाग का गुणों को यह निशान काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, और उस भाग या उस पर्वत से मिलने वाले में फलों में वृद्धि करा देता है। दोस्तों, विशेषकर यह निशान आपके सूर्य और गुरु पर्वत पर बनते हुए देखा जाता है। यह निशान कुछ इस प्रकार बनता है, जैसे मान लीजिए कि हथेली पर यह कुछ इस प्रकार का लाइन हो और एक इस तरह का लाइन हो, और यह सिरा आपका घिरा हुआ हो। जैसे कि दो ट्रायंगल बन रहा हो और दोनों का जो एक सिरा हो आपस में कुछ इस प्रकार जुड़ रहा हो। तो इस प्रकार का निशान जब कभी भी बनता है तो ही इसे ही हम हस्तरेखा विज्ञान में डमरू का निशान कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल का साइन शुभ होता है, और यहाँ पर डमरू का निशान हमेशा दो ट्रायंगल के मिलने से बनता है, तो स्पष्ट है कि यह निशान काफ़ी शुभ होगा। और यदि किसी व्यक्ति के इस पर्वत पर अर्थात सूर्य पर्वत पर इस तरह का साइन का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो यह व्यक्ति को विश्वव्यापी सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को सामान्यतः किसी बड़े पोस्ट पर पदासीन देखा गया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ऐसे लोग काफ़ी उन्नत मानसिकता वाले लोग होते हैं। धर्म कर्म में इनका विशेष रुझान होता है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि यह निशान आपके गुरु पर्वत पर बनता हो कुछ इस प्रकार, तो यहाँ भी यह निशान आपके गुरु पर्वत के शुभ गुणों को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति विद्वान, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संपन्न, एक उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ता तथा धन संपत्ति के क्षेत्र में संपन्न होते हैं। धर्म कर्म के क्षेत्रों में इन लोगों का विशेष रुचि होता है। तो दोस्तों, ये रहा कुछ प्रभाव जो कि हथेली पर किसी व्यक्ति के डमरू का निशान बनने से उसे प्राप्त होता है। इसके साथ ही दोस्तों, अन्य स्थितियों को भी हमें
ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि हम आपको बार बार इस बात को बतलाते आए हैं कि हस्तरेखा विज्ञान किसी विशेष चिन्ह पर आधारित नहीं होता है, बल्कि एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है। सभी निशानों के आधार पर भी हम कुछ कह सकते हैं। तो इसके साथ यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।